सलीब क्रॉस, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। पहला कुरिन्थियों का खत पहला बाब 18वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। गुज़श्ता 20 सदियों से सलीब ने बहुत सख्त तनकीद बर्दाश्त की है। द क्रॉस होल्ड्स अ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शंस। सलीब मौत और जिंदगी, नफरत और मोहब्बत, तशद्दुद और अमन, इल्ज़ाम और मुआफ़ी, गुनाह और पाकीज़गी, अधूरा और मुकम्मल होना। जहाँ सब कुछ खो गया लेकिन फिर भी सब कुछ हासिल हो गया। तबाही और बर्बादी, शिकस्त और फतह, कभी फांसी की जुल्माना शक्ल, लेकिन अब नजात पाने वालों के नज़दीक जिंदगी की अलामत है। सलीब का मतलब बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ है। कुछ ने इसे अपने रूह और जान का हिस्सा बनाया तो दूसरों ने इसे अपने गले में लटकाए रखा। लेकिन आए सीखें कि सलीब क्या है। सलीब मोहब्बत है। मसीह गुनहगारों के लिए मुआ, वो उन लोगों के लिए मर गया जो अपने रास्ते को खो चुके थे। और वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो तन्हा रह गया और दुश्मन गालिब आ गया था, बल्कि ये एक चुनाव था, मोहब्बत में किया गया इंतखाब। रोमियो 5:8 बयान करती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यीशु अब भी गुनहगारों से मोहब्बत करता है। वो आया और उनके लिए अपनी जान दे दी। लेकिन सलीब का पैगाम आज भी बाकी है। जो लेना चाहें उनके लिए मोहब्बत का तोहफा। सबसे बढ़कर सलीब मोहब्बत की अलामत है। नंबर 2, सलीब जाती है। ज्यादातर मज़ाहिब में लोग देवताओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर मसीहियत वाहिद अकीदा है जहां खुदा हम तक आ पहुंचा। ऐसे खुदा के बारे में हमारा रद्द अमल उसे जाती तौर पर जानना होना चाहिए। यीशु मर गया ताकि वो हमारे बारे में जान सके, ये जाती ताल्लुक था। फिलिपियों 3 बाब 10वीं आयत में लिखा है, और मैं उसको उसकी जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं। सलीब उस वक्त आजिज़ी है जब आप इख्तियार में हों। मसीह की मौत उसकी मर्जी का एक अमल था। फिलिपियों 2:7-8 में रूहुल कुद्स बयान करता है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कलाम सिखाता है इब्रानियों 10:10, उसी मर्जी यानी यीशु की बतौर एक इंसान की मर्जी, न कि खुदा की मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। मसीह को जानबूझकर सलीब पर लटकाया गया। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इंतखाब कर सकता था, लेकिन उसने हमारी खातिर अपनी जान देने का इंतखाब किया। गलतियों 2:20 में पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और पौलुस की इस मसलूबियत में कोई ज़बरदस्ती नहीं बल्कि उसकी अपनी मर्जी शामिल थी। उसका मतलब है कि हमें भी अपनी मर्जी से मसीह के साथ मसलूब होना है जैसा कि मसीह था। हमारी जिंदगी की दुआ ये होनी चाहिए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जैसे मसीह ने पूरी फर्मा बरदारी से बाप की मर्जी पूरी की, हमें भी ऐसा ही करना है। खुदा की मर्जी में रहना कोई गैर फाल चीज नहीं है, ये मर्जी का अमल है। अजीजों, सलीब पेशिन गोई है। बाइबल में पैदाइश से मुकाशफा तक सलीब की बहुत सी पेशीन गोइयां हैं। इब्तदाई ज़माना से ही खुदा सलीब पर हौलनाक मौत के जरिए इंसानियत को बुराई के चुंगल से बचाने का मंसूबा बना रहा था। ईसाया 53:4-5 आयात में नबूवत मौजूद है, तो अभी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके
مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاللویہ۔ اس کی تذلیل کی گئی، اذیت دی گئی، المناک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نہ صرف یہ اس کی سزا کی پیشین گوئی تھی بلکہ اسی طرح ہمارا کفارہ بھی تھا۔ اسے ہمارے گناہوں کے لیے چھیدا گیا، ہماری سلامتی کے لیے مارا پیٹا گیا، شفا کے لیے کوڑے مارے گئے، اور یہ ایک الہی تبادلہ تھا۔ لعنت کے عوض برکت، شکست حالی کے لیے کاملیت، آلودگی کے بدلے تقدیس، نفرت کے بدلے محبت، یہی تھا کامل فدیہ جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اور صلیب حتمی ہے۔ بہت سے لوگ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ماضی کی چوٹ، درد اور مسائل کو تھامے رہتے ہیں۔ وہ اب آپ کی پشت پر نہیں ہے، یسوع نے انہیں اپنے اوپر لے لیا ہے، قرض مکمل ادا کر دیا گیا ہے۔ صلیب کی طرف دیکھیں اور اپنی نجات حاصل کریں۔ ہاللویہ۔ سو بھرپور زندگی کا لطف اٹھائیے۔ اگر آپ نے برکت پائی تو اس برکت کو محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اپنی پریئر ریکویسٹ اور اپنی آراء بھی ہمیں بھیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔